Good morning students. Today we will start from question number 9 of exercise 8.1. आज हम exercise 8.1 का question number 9 करेंगे. Question number 8 तक we have done in our previous classes. हमने 2 classes में question number 8 तक किए थे. आज हमारा question number 9 start होना है. ABCD is a in parallelogram ABCD. तो given है हमें parallelogram ABCD. 2 points P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. DP is equal to BQ. पहले मैं पैरेललोग्राम ही बना देती हूँ. ये हमारा पैरेललोग्राम है A, B, C and D. ये हमने पॉइंट लिया है Q और ये हमने पॉइंट लिया है P. DP equal to BQ. Show to prove हमें करना है ट्राइंगल APD congruent ट्राइंगल CQB. फर्स्ट. सेकेंड है हमारा AP इक्वल टू CQ. देन थर्ड है ट्राइंगल AQB इक्वल टू ट्राइंगल CPD. फोर्थ है AQ इज इक्वल टू CP. और फिफ्थ है APCQ इज पैरेललोग्राम. हमें ये 5 पार्ट इसमें प्रूव करने हैं. तो सबसे पहला पार्ट हम लेकर चलते हैं. कौन सा? APD this one and CQB this one. Proof. In triangle APD and triangle CQB, APD and CQB, DP is equal to BQ given. DP equal to BQ given. AD is equal to BC. AD equal to BC. Sides of parallelogram. अब थर्ड चीज हमारी इक्वल करनी है. हमने इसको 2 चीजें हमें मिल गई थी. थर्ड चीज हमारी एंगल इक्वल आएगा. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB कौन से क्राइटेरिया थे? SAS. फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था. सेकंड पार्ट है AP इक्वल टू CQ. तो AP इन्हीं ट्राइंगल की साइड है और CQ भी इसी ट्राइंगल की साइड है. सो AP इक्वल टू CQ CP CT. हमारे 2 पार्ट प्रूव हो गए एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से. अब हम पार्ट 3 करते हैं. इन ट्राइंगल AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD एंड ट्राइंगल CPD. AQB हमारी कौन सी बनी? दिस वन. एंड CPD दिस वन. तो इसमें हमारी AB इज इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. उसके बाद नेक्स्ट BQ इक्वल टू DP. BQ इक्वल टू DP गिवन. और थर्ड साइड हमें थर्ड चीज इक्वल करनी है. हमारी थर्ड चीज जो इक्वल होगी वो क्या होगी? ये 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे. हमने साइड्स लिए हैं दिस वन एंड दिस वन. तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD कौन से क्राइटेरिया से? अगेन एस से.
ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो इक्वल टू हो गया। अब फोर्थ पार्ट ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ए क्यू और सीपी, सो ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, सीपी सीटी। चार पार्ट प्रूफ हो गए हमारे। अब हमारा सिर्फ क्या रह गया है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना रह गया है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैं आपको दोबारा से एक बार की रिवाइज करवा देती हूँ कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए या तो हमें वन पेयर को इक्वल भी करना पड़ता है और पैरेलल भी करना पड़ता है, या दोनों पेयर्स को इक्वल कर दो या फिर पैरेलल कर दो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर हम इस केस में देखें तो हमने सीपीसीटी से दोनों साइड्स के पेयर को इक्वल कर दिया है। सीपी एक तो एपी इक्वल टू सी क्यू क्या है, एपी इक्वल टू सी क्यू, और दूसरा ए क्यू इक्वल टू पीसी। ये हमने टू पेयर्स जो ऑपोजिट साइड के हैं वो इक्वल प्रूव कर दिए हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। एपी इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इक्वल टू सीपी प्रूव्ड। Since two pairs of opposite sides are equal, so APCQ is पैरेललोग्राम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो कुछ भी इसने हमें कहा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वो दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की और वहां से सीपीसीटी से हमारे पार्ट्स इक्वल निकलते गए, और उन इक्वल पार्ट से ही हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो देखने में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन हुआ और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram. Given ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendicular. AP and CQ are perpendiculars. तो प्रूव हमें करना है ट्राइंगल APB congruent triangle CQD. सेकेंड AP is equal to CQ। फिगर बनाते हैं। ट्राइंगल ये हमारा पैरेललोग्राम है, ABCD, BD डायगोनल है, APCQ, एंगल 1, एंगल 2। तो प्रूफ में हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कही गई हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और APB ट्राइंगल में हमारा एंगल 1 बना, इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। थर्ड चीज जब हमें इक्वल करनी है, दो चीजें हमारी इक्वल हो गई हैं, AB और CD, एंगल 1 और 2। अब इधर से थर्ड चीज, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD AAS से, AAS से हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो AP इज इक्वल टू CQ CP CT। छोटा सा क्वेश्चन था, तो AP इज इक्वल टू CQ आपका हो गया CP CT से दोनों पार्ट जो है वो आपके इक्वल हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, AB
and DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, पहले फिगर ही बना लेते हैं इसकी। तो गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF और AB इज इक्वल टू DE। AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है। और AB पैरेलल भी AB के, AB पैरेलल DE। अब देखो AB और DE इक्वल है और AB और DE पैरेलल है, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो ABED क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम। मैं इसके प्रूफ में यहां से शुरू कर रही हूं। इसका जो टू प्रूव है उसका फर्स्ट पार्ट यही है, ABED इज पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने क्या लिखा? AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल DE गिवन। तो सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, सो ABED इज ABED इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसके साथ अब मैं कुछ और भी प्रूव कर दूंगी। जब मेरा ABED पैरेललोग्राम हो गया तो जो बचे हुए पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल और पैरेलल। ABED में AB और ED जो थी वो तो इक्वल और पैरेलल थी, तो बचे हुए पार्ट कौन से बने? BE और AD। सो BE इक्वल टू AD और BE इक्वल टू AD, opposite sides of parallelogram ABED। ये मेरा एक पार्ट और प्रूव हो गया। ये शायद मुझे प्रूव करना था या नहीं, आई डोंट नो, ये मुझे प्रूव नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर भी प्रूव कर दिया है। अब आगे मैं गिवन में ही लिखती हूँ, AB इक्वल टू D, AB पैरेलल DE था, आगे मुझे दिया हुआ है BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल EF। सेकेंड पार्ट BECF इज पैरेललोग्राम। अब देखो BC और EF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो BCFE क्या बन गया मेरा? पैरेललोग्राम। BEFC क्या बन जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD आपका ट्रेपेजियम है। ABCD is a trapezium, AB parallel CD और AD इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल है और हमें AB पैरेलल CD दिया हुआ है। टू प्रूव हमें करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेकेंड एंगल C इक्वल टू एंगल D और
ABC congruent triangle BAD, ABC congruent BAD, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर उसके बाद हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। AC और BD जब हमारी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उससे ही अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ड्रॉ CE पैरेलल AD, CE और AD को पैरेलल बनाए, CE पैरेलल AD और ज्वाइन BE, ड्रॉ CE पैरेलल AD और ज्वाइन BE। उसके बाद प्रूफ में हम आते हैं, CE पैरेलल AD बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमारी बाय कंस्ट्रक्शन हो गई है पैरेलल, और उसके अलावा AB पैरेलल CD हमें गिवन था, तो गिव्स हमें मालूम है कि पैरेलल लाइंस को हम जितना मर्जी क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो वो पैरेलल ही रहती हैं। AB को हमने E तक प्रोड्यूस किया हुआ है, तो AE पैरेलल CD, टू पेयर्स। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए वन पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव करो, या टू पेयर्स को इक्वल करो या पैरेलल करो। टू पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel, so AE CD is parallelogram। तो AECD हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। सो AD किसके इक्वल आ गया, CE के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब AD इक्वल टू BC गिवन है, तो यहां से आ गया हमारे पास गिव्स BC इक्वल टू CE, BC इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, CE। इन ट्राइंगल BEC, BC इक्वल टू CE, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, 1 इक्वल टू 2 आ गया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब मैं कह रही हूं 1 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। उधर से एंगल 2 + एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम। 1 + 3 180 किया लीनियर पेयर से, 2 + 4 हमने 180 किया एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से। अब यहाँ पे 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 2 की जगह मैं क्या लगाती हूँ 1, एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में मैंने लिखा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 4, 1 से 1 कट हुआ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब C और D करते हैं। आपकी AB और CD पैरेलल है, AB पैरेलल CD, सो एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 + एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 मैंने D को बनाया, 6 मैंने C को बनाया। कौन से एंगल्स हैं, ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से मेरा क्या आ गया, एंगल 4 + एंगल 5
इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब मुझे प्रूव करना है 5 और 6 को इक्वल प्रूव करना है, सी और डी को, मतलब 5 और 6 को इक्वल प्रूव करना है। तो एंगल 3 और 4 इक्वल थे हमारे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 4 से 4 कट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। पहले हमने एंगल ए इक्वल टू बी किया, फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल डी किया। अब हमें ट्राइंगल कॉम्बिनेट करनी है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, देखो ए बी और ये ए बी कॉमन आ गया आपका। ए बी सी में हमारा एंगल क्या सा बना 4, एंगल 4 इज इक्वल टू बी ए डी, इसमें कौन सा बना एंगल 3, प्रूव्ड। ये दोनों एंगल हम प्रूव कर चुके हैं। और तीसरी चीज हमारी क्या इक्वल है, इसमें अगर हमें कुछ दी हुई है तो तीसरी चीज अब हमें देखनी है कि क्या इक्वल बनेगी हमारी। एंगल ए बी और बी ए हमारे कॉमन आ गए, और हमारी तीसरी चीज ए डी और ये बी सी, ये हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, तो यहां से बी सी इक्वल टू ए डी गिवन। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी सॉरी बी ए डी, कौन सी क्राइटेरिया से, एस ए एस से। अब नेक्स्ट पार्ट ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। सो ए सी इक्वल टू बी डी सी पी सी डी, ए सी और बी डी हमारे किससे इक्वल हो गए, सी पी सी डी थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। दोबारा फिर से समझा देते हैं। ए बी सी डी आपको ट्रेपेजियम गिवन था, और ए बी पैरेलल सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी भी हमें गिवन था। तो सबसे पहले मैंने ट्रेपेजियम को किस में कन्वर्ट किया, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट किया। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया कि सी ई पैरेलल बनाई ए डी के, और बी ई को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ए बी और सी डी ऑलरेडी पैरेलल थी, तो ए बी को अगर हम प्रोड्यूस भी करते हैं तो वो सी डी के पैरेलल ही रहेगी। तो हमारा ए डी इक्वल टू ए डी पैरेलल सी ई बाय कंस्ट्रक्शन, और ए ई पैरेलल डी सी, ये हमें एक तरह से गिवन है। तो टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी डी पैरेललोग्राम बन गया, तो ए डी किसके इक्वल आ गया, सी ई के, और ए डी किसके इक्वल गिवन था, बी सी के। तो दोनों तरफ से ए सी जब आपका ए डी आपका कट हुआ तो बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया। तो हमारे पास ट्राइंगल बी ई सी में दो साइड इक्वल आ गई, तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो वहां से हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए। फिर हमने लीनियर पेयर बनाया और एडजेसेंट एंगल बनाए। 1 + 3 180 लीनियर पेयर, 2 = 4, 2 + 4 180, ये हमारे कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वहां पर हमने वैल्यू पुट की, 2 की जगह 1 की, तो हमारे पास एंगल 3 और 4 आ गए। अब 5 और 6 को इक्वल करने के लिए हमें ए बी और सी डी पैरेलल गिवन थे, तो 4 + 5 180, 3 + 6 180 हमारे को इंटीरियर एंगल्स बने। तो यहाँ पर ये 4 + 5 भी 180 के इक्वल है, 3 + 6 भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। 4 + 5 इज इक्वल टू 3 + 6, 4 + 5 इज इक्वल टू 3 की जगह वैल्यू पुट की 4, तो यहाँ से 5 = 6 आ गया। अब ट्राइंगल कॉम्बिनेट करनी थी हमको। ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी में ए बी और बी ए कॉमन आ गई, बी सी और ए डी हमें गिवन थी कि वो इक्वल है, और एंगल 3 और 4 हमने प्रूव किए थे कि ये इक्वल है। तो ट्राइंगल हमारी कॉम्बिनेट हुई, और ट्राइंगल कॉम्बिनेट होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट था ए सी इक्वल टू बी डी, वो भी हमारा क्या हो गया, इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 स्टूडेंट आपकी कंप्लीट हो गई है। सम्स को आप जब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। आपको एक बार में सम्स नहीं आएंगे समझ में, आपको 2 to 3 टाइम्स वीडियो देखनी पड़ेगी। सम्स करेंगे, प्रॉब्लम आएगी, दोबारा वीडियो देखेंगे और सम्स को बिल्कुल अच्छे से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।